देखिए, बिल्कुल हमारे साथ ओम प्रकाश राजभर जी मौजूद हैं। उनसे तमाम पहलुओं पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। सर, गठबंधन तो शिराजा बिखरता हुआ दिख रहा है पूरी तरह से। किस तरह से देखते हैं? क्योंकि पहले सलीम शेरवानी ने इस्तीफा दिया, उसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दिया, वहां से जयंत चौधरी चले गए, नीतीश कुमार चले गए। आप कह रहे थे कि नीतीश कुमार छुच्छी खोल ले गए हैं इस पूरे गठबंधन की। तो ये छुच्छी का क्या मामला है? देखिए, गठबंधन के विरोधियों का जो गठबंधन बना विपक्षियों का, उसके सूत्रधार थे नीतीश जी। शुरुआत उन्होंने शुरू की और जब उन्होंने देखा कि 6 महीना गठबंधन की खाली मीटिंगें होती थी, 3-3 महीना पर बैठक होती थी, कोई न रैली न कोई योजना न खाली सिर्फ आपस की बैठक, तो जिससे खफा होकर के नीतीश जी ने देखा कि ये गठबंधन अब चलने वाला नहीं है, तो उन्होंने गठबंधन की छुच्छी खोल करके लेके चल दिए। अब वो जो मैं बात बार बार कहता था, जिस दिन गठबंधन बना उसी समय से मैं कह रहा हूँ कि विरोधियों ने ठाना है 24 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। कुछ लोग सट के करेंगे, कुछ लोग हट के करेंगे। तो सट के करने वाले लोग, जो बात मैं 6 महीना पहले कहा, आज वो सामने दिख रही है ना। नीतीश जी छुच्छी खोल के हवा निकाल दिए, लेके चले गए। जयंत जी आई गए, कुछ लोग और जल्दी ही आपको दिखेगा आपके स्क्रीन पर, जल्दी ही वो लोग भी आ जाएंगे। और ये गठबंधन अब जिस उद्देश्य से बना, उस उद्देश्य की भरपाई नहीं हो पाएगी। एक सवाल ये था कि ये देखा जा रहा है कि आज स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। जो एमएलसी थे उनसे भी, उस पद से भी इस्तीफा दे दिया और प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया। पहले राष्ट्रीय महासचिव के पद से इस्तीफा दिया था। तो क्योंकि अखिलेश यादव कल बयान आया तो उन्होंने कहा था कि लोग लाभ लेने के लिए आते हैं, शायद यही वजह है कि उन्होंने इस्तीफा दिया है। तो इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देख रहे हैं आप? नहीं, देखिए, ये कदम का हम माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी के इस कदम का हम स्वागत करते हैं। जो बात अखिलेश जी ने कहा कि लाभ लेने के लिए, तो लाभ लेने के लिए तो आप बसपा के साथ गए, लाभ लेने के लिए कांग्रेस के साथ गए, लाभ लेने के लिए आरएलडी के साथ गए, लाभ लेने के लिए ओम प्रकाश राजभर के साथ गए, लाभ लेने के लिए निषाद पार्टी के साथ, जहां भी गए तो आप भी लाभ लेने के लिए गए। आप दूसरे क्यों कह रहे हो? और उन्होंने जो रिजाइन दिया है, देखिए एक सिस्टम है लोकतंत्र में। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने बहुत अच्छी बात कही है। जो संविधान में व्यवस्था है, जो उन्होंने लिखा है और कहा भी है कि आप अब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए, तो अब वो किसी पार्टी के किसी पद पे नहीं होना चाहिए। उन्होंने राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया, पार्टी के सदस्यता से इस्तीफा दे दिया, और जो पार्टी से एमएलसी बने थे उससे भी इस्तीफा दे दिया। तो जो एमएलसी पद से इस्तीफा दिया है, उनके इस कदम का हम स्वागत करते हैं कि उन्होंने ये पार्टी बनाने के बाद उन्होंने जो एमएलसी पद से इस्तीफा दिया और पार्टी पद से, क्योंकि ये नियम संगत है, उनको ऐसा करना पड़ता, और इस नाते उन्होंने कर दिया। आप लोग बात करेंगे क्या अब अपने पाले में लाने के लिए? क्योंकि सपा से तो वो अलग हो गए हैं, तो वो उनकी नई पार्टी बन रही, तो अपने साथ लाने की कोशिश करेंगे उनको? देखिए, हम एनडीए के मालिक नहीं हैं, हम एक एनडीए के घटक दल हैं। तो अब आज के तारीख में एनडीए के पास 400 सीट जीतने के लिए पूरे देश में नेता हो गए हैं, जो लक्ष्य लेके निकले थे। हाँ, थोड़ी दिक्कत उस समय थी जब इंडिया गठबंधन बना, सारे लोग लामबंद हुए, तो उस समय थोड़ा लगा कि लड़ाई हो सकती है। लेकिन जब से नीतीश जी छुच्छी खोल के लेके चले गए और अयोध्या में भगवान राम जी का मंदिर प्राण प्रतिष्ठा हो गई, तब से मामला सब बिगड़ गया। अब उसके बाद जो बचा खुचा था तो जैन जी ने पूरा कर दिया। उधर जो महाराष्ट्र हो, चाहे तमिलनाडु, केरल, आंध्रा, तमाम लोग छोड़ छोड़ करके भाग करके आ जा रहे हैं। तो कहाँ रह गया लड़ाई? अब कहाँ रह गई है? अब कुछ दिन के बाद देखिएगा अखिलेश जी भी हट करके भाजपा का सहयोग करेंगे, वो भी हट के करेंगे। जाना था रायबरेली, इस्तीफा दे दिया कि नहीं, हम कह दिया कि नहीं हम नहीं जाएंगे। अब जब तक सीट शेयरिंग का मामला फाइनल नहीं होगा नहीं जाएंगे। तो जब सीट शेयरिंग का मामला फाइनल नहीं होगा नहीं जाएंगे तो मत जाइए। तो वो भी छटपटा रहे हैं कि जल्दी गठबंधन टूट जाए, हम भी अकेले लड़ें और भारतीय जनता पार्टी की मदद करें। ये किस हिसाब से आप कहते हैं कि वो अकेले लड़ें और भारतीय जनता पार्टी का सहयोग करें? ये क्योंकि सबसे ज्यादा मुखर तो अखिलेश यादव नजर आते हैं बीजेपी के ऊपर, सदन से लेकर सड़क तक। देखिए, नीतीश जी भी चाहते थे, सोनिया जी कांग्रेस भी चाहती थी, सारे दल के लोग, विपक्षी दल के जो उतने घटक दल थे, सब लोग चाहते थे कि उस गठबंधन में मायावती जी से बात किया जाए। तो पहला बयान आया अखिलेश जी का कि बहुजन समाज पार्टी मायावती जी को इस गठबंधन में लेंगे तो हम अलग हो जाएंगे, उन्हीं का बयान है। मध्य प्रदेश चुनाव में जाकर के कांग्रेस के खिलाफ क्या बोला? अभी कहे कि हम रायबरेली पद यात्रा में जाएंगे, क्यों नहीं गए?
अब कह रहे हैं कि सीट शेयरिंग का मामला होगा तो साथ रहेंगे, नहीं तो नहीं रहेंगे। ये क्या दिख रहा है? ये दिन में भाजपा के खिलाफ बोलते हैं, रात को गुलदस्ता लेके योगी जी, मोदी जी और अमित शाह जी के शरणम गच्छामी जाते हैं।